सारे कपड़े जो दिख रहे हैं सब हम लेकर गए हुए थे, वो हो गया। और अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक से नहीं हो रही, मेरे नाक में गले में मैंने भोग भी लगा दिया है। और आज का खाना मेरा यही है, मैं सिर्फ यही खाऊंगी। भाभी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको बुखार आ गया है और हम आज से पहले कभी इतनी दूर नहीं गए। बॉडी बिल्कुल मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। तब जैसी उठी मैं पूरी हिल गई थी, एकदम कांपने लगी थी। हेलो गाइस, दिस इज सनशाइन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हैं आप सब अपने घर में बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ गए और इस टाइम 11 बज रहा है। 11 बजे उठे हैं, सब लोग आराम से घोड़े बेच के सो रहे थे। मतलब उठ गए थे, थोड़ा पहले उठ गए थे, लेकिन अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 11 बज रहा है और ये अभी घर में 3 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी, पोछा भी नहीं लगा। तब वो सफाइयाँ कर रहे हैं सब, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। देखो ये देखो कमरे का होल क्या हो रहा है, ये सब फैला पड़ा है। झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगाते हैं, सफाई वफाई करते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको। और जब तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप जल्दी से यही चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अभी सफाई वगैरह करते हैं, सफाई करके मिलते हैं। तो गाइस ये सारे कपड़े जो दिख रहे हैं सब हम लेकर गए हुए थे, वो वाले कपड़े हैं। अभी ये सब धुल चुके हैं और इनकी तह वगैरह बना रहे हैं। तह बनाते हैं, मतलब कहीं जाओ तो एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है मम्मी? कहीं भी जाओ तो कपड़े इतने हो जाते हैं। सुबह से कपड़े ही धुल रहे हैं, अब जाके सूखे, तब हम इसकी तह बना के रख रहे हैं। ये देखो, ये भी चादर लेके गए थे, चादरें लेके गए थे। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल रात में सो गई थी और सोने के बाद मेरे को होश ही नहीं था कि ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या था। मैं बस सो गई थी, फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो अभी मैं सुबह उठ के ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मेरा व्रत है एकादशी का, आज है अजा एकादशी। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने व्रत करा है, मैंने पूजा भी कर लिया है, सब कुछ हो गया है। और अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक से नहीं हो रही, मेरे नाक में गले में बहुत दर्द सा हो रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। लेकिन खैर ब्लॉग भी बनाना ही है और पूजा भी कर लिया है, व्रत भी रख लिया है मैंने। तो अभी देखते क्या होता है शाम को। तो अभी भी मेरी बहुत डाउन सा फील कर रही हूँ मैं अभी। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे दिखाते हैं कुछ। 1 hour later. तो गाइज़ अब मैं ये अनार खा रही हूँ, मैंने इनको अभी छीला है और अब मैं इसको खाती हूँ। थोड़ा सा पेट में कुछ डालते हैं, मैंने एक बनाना भी खा लिया था और अब ये वाला खाती हूँ, तो खा के मिलती हूँ। तो गाइज़ अनार खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और सोने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स मिला है, वरना मेरी बॉडी पूरी काँप रही थी। मैं जब सो के उठी हूँ ना, तभी मेरी बॉडी मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। जब मैं सो के उठी हूँ, तब जैसी उठी मैं पूरी हिल गई थी, एकदम काँपने लगी थी। पता नहीं क्या ही हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरी काँप रही थी। ऐसे हिल रही थी मेरी पूरी बॉडी, ऐसे चक्कर ऐसे आ रहे थे। समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा था। लेकिन खैर अब मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो गई थी, फिर मेरा अब ठीक है, मैं अब ठीक हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ। अब करते हैं, अब बनाते हैं भोग। साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी और वही चढ़ाऊंगी और वही खा लूँगी। तो अभी वो बनाते हैं। तो गाइस मैंने अपनी खिचड़ी बना ली है, मैंने भोग भी लगा दिया है और आज का खाना मेरा यही है, मैं सिर्फ यही खाऊंगी। और दूध और रात में सोते टाइम 1 गिलास देखूंगी, दूध पी लूँगी। अगर इच्छा हुई तो पीऊँगी, वरना नहीं पीऊँगी। तो बस यही मेरा खाना है। और आज सुधा भाभी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको बुखार आ गया है, तो अभी वो जॉब से आ गई हैं, अभी रेस्ट कर रही हैं, दवाई वगैरह खाएंगी या पता नहीं खा ली होगी शायद, दवाई वगैरह खाएंगी, अभी रेस्ट कर रही हैं। और मैं अपनी खिचड़ी खाती हूँ और मम्मी जो है वो अपना टीवी देख रही है, टीवी सीरियल देख रही हैं। तो वो देख रही हैं टीवी सीरियल और मैं इसको खाती हूँ और फिर मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइस सुधा भाभी उठ गई हैं और अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, बोलो। मुझे गले में दर्द हो रहा है, फिर से बोलो। और फीवर हो रहा है मेरे को, और गले में दर्द हो रहा है, खांसी। बोला भी नहीं जा रहा ना। सब वहीं की थकान की वजह से हो रहा है। तो अभी दवाई खा ली है उन्होंने, तो देखो सही जाएंगे कल तक। और अभी हालत ऐसी हो रही है, सबकी तबीयत ख़राब है, किसी की थकान नहीं उतरी है। तुम्हारी थकान उतर गई पापा? अरे मेरी तो खूब थकान, मैंने खूब काम करा जम के। लो पापा की उतर गई, तुम्हारी उतरी? हाँ यार बहुत दर्द हो रहा है, सबके बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ख़तरनाक थकान हो गई। वो इसलिए क्योंकि हमने पहली बार इतना लंबा सफ़र तय करा था, पहली बार।
और हम आज से पहले कभी इतनी दूर नहीं गए, इस वजह से हमें ज़्यादा थकान हो रही है। खैर पापा ने दूसरी बार बुलाया तो हम दूसरी बार भी जाएंगे और फिर शायद हमें इतनी थकान ना हो। बस जल्दी जल्दी पापा दूसरी बार भी बुलाए हमें। तो फ़िलहाल अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी हम सब लोग जा रहे हैं रेस्ट करेंगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रही है। सबको बहुत नींद आई जा रही है। और मम्मी पापा सुधा भाभी ये लोग तो जॉब भी कर रहे हैं यार, इतना थकने के बाद भी जॉब कर रहे, सैल्यूट है यार इन लोगों को। और खैर मुझे तो घर में रह के बहुत थकान हो रही है, बार बार नींद पे नींद आई जा रही है। थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा के दर्शन हो गए, वो बहुत बड़ी बात है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बाबा के दरबार जाएंगे, खाटू श्याम जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। बाबा ने बुलाया और हम वहाँ पहुँच गए और बहुत अच्छे से दर्शन भी करे। हाँ बस थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा थी उस समय पे, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे हम गए थे तो बहुत भीड़ थी। पर बाबा फिर से बुलाएंगे तो हम फिर से जाएंगे और फिर अच्छे से दर्शन करेंगे। अब शक्ल नहीं देख पाई थी मैं उनकी यार, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी यार, हद से ज़्यादा भीड़ थी जन्माष्टमी की वजह से। और रात के कितने बजे, 12-1 बजे हमने दर्शन कर, 12 बजे तो गेट खुले थे, करीब 12:30-1 बज रहा होगा तब हमने दर्शन करे। तब हम दर्शन करके फटाफट निकल गए थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा और सबके साथ बहुत ही इंजॉय करा। बस में भी बहुत मज़े करे, आप लोगों ने व्लॉग में तो देखा ही होगा, और बहुत अच्छा लगा। खैर अभी सब लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब 1-2 हफ्ते तक तो थकान उतरने से रही, सबको नींद भी आएगी। पैरों में, हाथों में, बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। और खैर मेरे गले का दर्द अभी ठीक है, कम हो गया है, बहुत ही हद तक कम हो गया है। बस थोड़ी बहुत सी छिलन सी, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है बस। और बाकी अब चलते हैं सोने के लिए और रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।